हाउ टू एंटर दुबई जॉब मार्केट, माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दुबई। जब आप दुबई आने का डिसाइड करते हो तो आपको ये तो पता होता है कि दुबई में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट कैसे एंटर करना है जॉब मार्केट में उसका क्लियर आइडिया नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मैंने खुद 2 इयर्स में सीखा है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। स्पेशली अगर आप डिजाइनर, आर्किटेक्ट या फ्रेशर हो या फिर किसी भी फील्ड से हो तो आपको डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे आपको दुबई मार्केट में अपना फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो 100% इफेक्टिव होती है। एंड मुझे भी अपनी पहली जॉब ऐसे ही मिली थी, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। बीच बीच में मैं ऐसे ही अपने कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप सीरियस हो एंड आपको दुबई में जॉब चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप कुछ भी मिस करो। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर. आई हैव 10+ years of experience and I'm now working in Dubai for more than 2 years. स्टेप नंबर 1, माइंडसेट एंड रिसर्च पहले ही शुरू कर दो। देखो, जॉब ढूंढने से पहले सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए रिसर्च पार्ट पे, क्योंकि आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि आप अपना टाइम दुबई आकर रिसर्च में वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है अगर आप विजिट वीजा पर आते हो। तो माइट एज वेल अपना टाइम जॉब्स अप्लाई करने में लगाओ इंस्टेड ऑफ डूइंग रिसर्च। एंड आप रिसर्च करो दुबई मार्केट के बारे में, कौन से कंपनीज हायर करती हैं, कौन से पोजीशंस ओपन रहते हैं, क्या स्किल्स डिमांड में है। ये इन्फॉर्मेशन आप लिंक्डइन, कंपनी वेबसाइट्स और ग्लासडोर जैसे साइट्स पे देख सकते हो। मैं बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड दुबई और यूएई कंपनीज की लिस्ट प्रिपेयर्ड रखो यहाँ आने से पहले, सो दैट यहाँ आने के बाद आपको पता होगा कि किन कंपनीज पे आपको फोकस करना है। इंस्टेड ऑफ रैंडमली ट्राइंग फॉर एनी कंपनी, इंश्योर करना कि कंपनीज आपके एक्सपीरियंस, फील्ड एंड इंटरेस्ट से अलाइन करती है, क्योंकि उस केस में आपको जॉब मिलने के चांसेस 0 से 100% तक हो जाते हैं। फिर आता है आपका माइंडसेट। देखो, रिजेक्शंस मिलेंगे ही, तो बी रेडी फॉर इट। एंड आपको वर्स्ट के सिनारियो के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस कम रहती है एंड डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख पाओगे, क्योंकि दुबई की मार्केट फास्ट है, कॉम्पिटिटिव है और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि रिजेक्शंस आएंगे। हर एक रिजेक्शन से आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन बिल्ड करना है। एंड बी वेरी पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट है हैव पेशेंस। स्टेप नंबर 2, सीवी एंड पोर्टफोलियो। अब सीवी और पोर्टफोलियो दुबई स्टाइल में रेडी करो। इंडिया के कंपैरिजन में आपका सीवी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने मल्टीपल टाइम्स इस पे बात किया है, आप ये दोनों वीडियोस देखना, आपको काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। ज्यादा लेंदी मत बनाओ, 1 to 2 पेजेस का बनाओ। क्रिस्प एंड क्लीन फॉर्मेट रखो। रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करो, स्पेशली जो जॉब पोस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड इंश्योर करना कि सीवी आपका ATS फ्रेंडली हो। एंड ये है मेरा दुबई सीवी का एडिटेबल टेम्पलेट। यूज दिस फॉर्मेट। मुझे यही सीवी यूज करके ऑलमोस्ट 20 इंटरव्यूज मिले एंड आज भी मैं यही सीवी यूज करती हूँ। और अगर आप डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड में हो तो पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। मेरा एकेडमिक आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो भी लाइव है, वो भी एडिटेबल फॉर्मेट है। सो फॉर डायरेक्शन यू कैन यूज दिस। एंड जल्दी ही मैं अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो टेम्पलेट भी लाइव करूंगी। एंड मेक श्योर कि पोर्टफोलियो में विजुअल्स क्लियर हो, PDF का साइज ऑप्टिमाइज करो, ज्यादा बड़ा फाइल साइज नहीं होना चाहिए। और गूगल ड्राइव या Behance पे भी आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करके रखो। जब मेरे आप लोगों के साथ 1-on-1 सेशंस होते हैं, आपका हमेशा क्वेश्चन होता है कि सीवी में फोटो ऐड करे या नहीं करे। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि आप फोटो ऐड करो, बट फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड स्मॉल साइज होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, जॉब पोर्टल्स जो एक्चुअल काम आते हैं। अब बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, बट सब पे टाइम वेस्ट मत करो। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया था लिंक्डइन, जहाँ क्वालिटी जॉब लीड्स मिलेंगे आपको। नौकरी गल्फ, यहाँ से मुझे आज भी कॉल्स आते हैं। इंडीड, ये एंट्री लेवल एंड एक्सपीरियंस जॉब्स के लिए परफेक्ट पोर्टल है। यहाँ पे रिक्रूटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग टिप की बात कर लेते हैं। आप डेली अलर्ट सेट करके रखो और मॉर्निंग में जो टाइम है वो 8 to 12 के बीच में, ये टाइम पे आप फ्रेश जॉब्स के लिए अप्लाई करो। दुबई में रिक्रूटर पहले दिन ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं प्रोफाइल्स, तो टाइमिंग मैटर करती है। स्टेप नंबर 4, विजिट वीजा या रिमोट अप्लाई। अगर आपके पास दुबई का वैलिड विजिट वीजा है और आप दुबई में हो तो आपको कॉल्स और इंटरव्यूज ज्यादा जल्दी मिलेंगे। मैंने खुद विजिट वीजा पे आके ऑलमोस्ट 20 इंटरव्यूज दिए, तब जाके मुझे बेस्ट ऑफर मिला। रिमोट अप्लाई भी पॉसिबल है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑन ग्राउंड प्रेजेंस से दुबई में ज्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर्स इमीडिएट ज्वाइनिंग प्रेफर करते हैं। इंडिया से चांसेस या दूसरे किसी कंट्री से चांसेस कम होते हैं थोड़े, until unless you have reference और you have a very strong profile. नंबर 5, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। यहाँ जॉब मार्केट का सीक्रेट है नेटवर्किंग। आप इवेंट्स अटेंड करो, इंडस्ट्री सेमिनार,
सेमिनार्स, वेबिनार्स और इवन कैजुअल मीटअप्स, ये सब पे भी आपको फोकस करना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो फ्रॉम वेयर यू विल लैंड एन अपॉर्चुनिटी। लिंक्डइन पे दुबई के रिक्रूटर्स, एचआर और इंडस्ट्री प्रोफेशनल से पोलाइटली कनेक्ट करो। कॉपी पेस्ट मैसेजेस मत भेजना जब आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एकदम जेन्युइन मैसेज लिखो एंड अपने सर्कल में भी सबको बताओ कि यू आर एक्टिवली लुकिंग। कभी कभी रेफरल से भी आपको इंटरव्यू ऑफर्स मिल जाता है। स्टेप नंबर 6, इंटरव्यू प्रिपरेशन। दुबई में इंटरव्यूज मोस्टली डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट होते हैं। आपको पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट या अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखनी चाहिए और वीजा स्टेटस भी आप कॉन्फिडेंटली बताओ और थोड़ा पॉजिटिव, फ्रेंडली येट प्रोफेशनल टोन भी मेंटेन करो। दुबई में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जिससे मुझे अपनी फर्स्ट जॉब मिली थी। दुबई मार्केट में इजीली एंटर होने का बेस्ट वे है कंसल्टेंसी कंपनीज, क्योंकि इन कंपनीज में हायरिंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट ईयर चलती है। कोई बेस्ट टाइम नहीं है दुबई में जॉब्स के लिए अप्लाई करने का एंड यहाँ एम्प्लॉयर्स हमेशा न्यू टैलेंट्स की रिक्रूटिंग करते हैं। अब इन कंपनीज का कौन ये होता है कि यहाँ सैलरी आपको कम ऑफर की जाएगी बिटवीन 5,000 to 8,000 AED, बट एटलीस्ट आप यूएई मार्केट में एक बार एंटर हो जाते हो। फिर आप 6 to 8 मंथ्स एक्सपीरियंस लो एंड पैरेलली अच्छे एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कर सकते हो। अब ये कंसल्टेंसी कंपनीज में दो तरह की हायरिंग होती है। फर्स्ट हायरिंग आउटसोर्स्ड कैंडिडेट्स की होती है जिसमें आपको ये कंपनीज उनके क्लाइंट लोकेशन पे भेजती है एंड आप डायरेक्टली इन क्लाइंट लोकेशन पे काम करते हो, बट आपकी पेरोल मतलब सैलरी आपको कंसल्टेंसी ही पे करती है, नॉट द क्लाइंट। बट इन कंपनीज में काम करने का बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत बड़े बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट कंपनीज के साथ काम करते हो जो इवेंचुअली आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करती है। यहाँ पे आपका सैलरी आवरली बेसिस पे भी हो सकता है, बट आई वुड से कि इनिशियली अगर आपको मार्केट एंटर होना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरे टाइप की हायरिंग जो इन कंपनीज में होती है वो डायरेक्ट हायरिंग होती है फॉर दीज कंपनीज देमसेल्व्स। इन रोल्स पे आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, लेट्स से अप टू 10K to 15K AED पर मंथ, बट ये रोल्स लिमिटेड होते हैं। तो अब आपको पता है आपको किन कंपनीज को टारगेट करना है। इफ यू वांट मी टू शेयर द नेम्स ऑफ दीज कंपनीज, लेट मी नो इन कमेंट्स। और मैं बोलूंगी यहाँ आने के बाद आप थोड़ा पेशेंस रखो बिकॉज स्लोली थिंग्स फॉल इनटू प्लेसेस। बस कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करते रहो जॉब्स के लिए, सूनर और लेटर आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप भी दुबई जॉब मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आप मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस के लिए कनेक्ट करना चाहते हो तो माय 1-on-1 सेशंस आर ओपन। यू कैन ऑल्सो ब्लॉक योर स्लॉट्स। लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एंड CV एंड पोर्टफोलियो का एडिटेबल टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई नो कि आपको वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लगा है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एंड ऑल द बेस्ट।